तो अभी लगाया हमने, पिछले साल का भी हमारा मतलब पुराने ऑरेंज के फार्मर तो पुराने हैं। हाँ, बाद में उखाड़ के फेंक 50 साल से 50 साल से 3 बार उखाड़ फेंक दिए। और अब क्या है कि नई चीजें करने के आप शौकीन हो रहे हैं कि मतलब कुछ भी नई नए। चीज। तो इसी कारण आप देख सकते हैं कि तीनों अभी पास में नारायणगढ़ है, वहाँ पर कार्यक्रम है, तो ये यहाँ पर आए थे तो बगीचा भी विजिट किया। पहले ही इन्होंने बोल दिया था कभी आएंगे तो बगीचा विजिट करेंगे। तो अनार के बगीचे में मैंने यूट्यूब देखा था आपका, यूट्यूब में आप यूट्यूब के द्वारा इनका हमारे पास कॉल आया था कि अनार में भी कुछ चीज़ करना है, तो आज हम अनार के बगीचे में विजिट कर रहे हैं। क्योंकि नई फार्मिंग तो करना बहुत ही ज़रूरी है, और अनार एक ऐसी फार्मिंग है कि जिसने भी की तो अगर एक बार की और सक्सेस मिल गई तो ज़िंदगी भर उसको छोड़ नहीं पाता है। हाँ, नहीं पाता। इतना प्रॉफिट और इतना बेहतरीन चीज़ अनार है। कैसा लगा बाग आपको हमारा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो आने वाले समय में आप बिल्कुल अनार की फार्मिंग कर सकते हैं। हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करेंगे, लेकिन आपको सजेशन देना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा सजेशन तो बिल्कुल। लेकिन दूसरे साल में उखाड़ फेंक दिया इन्होंने। ऐसा एक बार लगाया था दूसरे साल में नहीं, हमने 3 साल तक रखे हुए। 3 साल तक रखा, 3 साल के बाद में निकाला। लेकिन हमने क्या ध्यान ही नहीं दिया उनके, कैसे आ जाए संतरे जैसे अच्छा ऐसा आ जाएगा। संतरे जैसे आ जाएंगे तो कोई। एक और वो लाल वाला नहीं निकला इनका। अच्छा लाल गणेश, शायद तक गणेश निकला होगा। नहीं, मृदुला था। मृदुला, तो ये किस सन की बात है? ये हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल पहले आपने जो बगीचा लगाया था उसका कलर एक तो ये इस प्रकार के था, तो मृदुला वेरायटी था। भगवा भी था उसमें, जब लगाया था 8 बीघे वो भगवा था। वो भगवा था, लेकिन दोनों प्लॉट सक्सेस नहीं हो पाए। success इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि ऑरेंज के तो पुराने फार्मर, लेकिन अनार लगाए थे इन्होंने, तो इन्होंने सोचा था कि उस हिसाब से ये हो जाता होगा। लेकिन अनार की गणित अलग है, इसका पूरा नियमानुसार कटिंग से लगाकर प्रूनिंग हर चीज जो नियमानुसार दवाई का इस पे बहुत कम करना पड़ता है। कम करना पड़ता है, लगभग 3-4 स्प्रे, और इसमें तो लगभग 25-30 स्प्रे भी हो जाते हैं। लेकिन अब जो हमारा बगीचा भी इन्होंने देखा तो बिल्कुल हम सजेस्ट करेंगे। बहुत अच्छा लगा बगीचा आपका, तो हम निश्चित लगाएंगे। और आपने टेक्नोस भी देखा, तो जब हमने बगीचा लगाया था उससे पहले ही हमने जो हर प्रकार की व्यवस्था कर ली थी कि तभी अनार का बगीचा सक्सेस हो सकता है। कि पूरी मशीन भी होनी चाहिए अपने पास, ट्रैक्टर से छिड़काव नहीं होना, क्योंकि अनार पर नियमानुसार स्प्रे करना पड़ता है। तो वो क्या बिल्कुल माइक्रोब से जो रहता है नियम उस हिसाब से स्प्रे करता है, दवाई भी कम आवश्यकता होती है। और अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर लगा रखा है तो आसानी से वो कहीं पर भी चला जाता है, मौसम भी खराब होता है तो स्प्रे हो जाता है। तो उसके कारण अनार का बगीचा सक्सेस हुआ है कि हर चीज़ हमने पहले से इसकी जो है प्लानिंग कर रखी थी। तो आपको लगा बिल्कुल कि बगीचा अच्छा है। और यही बगीचा जब इस पर फल पकने की अवस्था में रहता है, फरवरी मार्च या आज से 2 महीनों बाद देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में जो भी फार्मर यहाँ पर आए इसका नज़ारा ही पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि फल सेटिंग होने के बाद कटिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको फल ही दिखेगा। और जब ये पकवन अवस्था पर आता है मार्च में, तब तो इसकी क्वालिटी और पूरा बगीचे की मतलब दशा ही चेंज हो जाती है, इतना बेहतरीन रहता है। मार्च में जब फल पकेगा 6 महीने में बाहर पड़ेगा तो जी। धन्यवाद साहब आपने। और आप कभी भी लगाओ तो बिल्कुल हम फ़ोन के द्वारा कैसे भी हर प्रकार से आपकी जानकारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। हर चीज़ की जानकारी हम आपको देंगे।